हेलो स्टूडेंट्स। आंसर की आने की जितनी खुशी हुई थी कि भाई 16 तारीख को सुबह संडे को इन्होंने आंसर की रिलीज़ करी, ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर आई। लेकिन उसी खुशी के साथ एक बहुत बड़ा दुख भी है। इतना स्ट्रगल करने के बाद स्टूडेंट ने इतना फाइट करा। 87 सब्जेक्ट की आंसर की रिलीज होनी चाहिए थी। सोशियोलॉजी एक बिल्कुल कैटेगरी के दायरे में था, बिल्कुल एक्सेप्टेबल था कि आप सोशियोलॉजी के साथ एक प्रॉपर चैनलाइज करें, उसके लिए जो सोल्यूशन था वो आपको देना चाहिए था। लेकिन आपने सोशियोलॉजी के साथ दो और सब्जेक्ट को कैटेगरी में खड़ा कर दिया है, जो कि बड़े सब्जेक्ट है यूजीसी नेट में, जिनमें ज़्यादा स्टूडेंट एग्जामिनेशन अपीयर करते हैं। इंग्लिश, कॉमर्स, ये दो सब्जेक्ट को आपने इंक्लूड करने के बाद इन बच्चों को भी धोखा दे दिया है। आपने ऑलरेडी 45 दिन के आंसर की को डिले करा है, उसके बाद सोशियोलॉजी ऑलरेडी पेपर इसका पीडीएफ आउट था, उसके साथ इन दो बच्चों के साथ आपने क्यों गलत करा? मतलब निराशा है। और वो भी 84 सब्जेक्ट के जो आंसर की रिलीज करी है वो भी बच्चे लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स फिल कर रहे हैं तो इनवैलिड एरर आ रहा है और उसमें वार्निंग आ रही है कि यू हैव वन अटेम्प्ट लेफ्ट, और फिर अकाउंट ब्लॉक्ड हो जा रहा है स्टूडेंट का। मैं ये समझना चाहता हूं, आप इतनी फीस लेने के बाद 45 दिन तक वेट कराने के बाद और आप इसके बाद ये आंसर की रिलीज कर रहे हैं, सिर्फ आप अपने सिर से जिम्मेदारी के नाम के नोटिस निकालते जा रहे हैं बार बार बच्चों को, ताकि बच्चे आपके ऑफिस ना पहुंच के हंगामा खड़ा कर दें। आप बचना चाहते हो, आपने आंसर की रिलीज करी, आप वो प्रॉपर लॉग इन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब आप वीकेंड भी खराब कर रहे हो, आप 15 अगस्त भी खराब कर रहे हो, आप सारा समय खराब कर रहे हो, करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बच्चों को असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज फिल करनी है, पीएचडी एडमिशन के लिए जाना है, आगे फर्दर प्रोसेस करना है, करियर में और भी चीजें करनी है। और सबसे बड़ा सवाल फिर से मैं रहूंगा एनटीए की, आपकी बहुत बड़ी नाकामी है। आपने वापस इंग्लिश और कॉमर्स के सब्जेक्ट को क्यों कटघरे के दायरे में खड़ा करा? इसलिए कि 100 क्वेश्चंस में से पेपर 2 में 50, 60, 70 क्वेश्चंस के अराउंड आपके रिपीटेड पीवाईक्यूज थे। ये सिर्फ इंग्लिश और कॉमर्स में नहीं थे, और भी सब्जेक्ट में रिपीटेड पीवाईक्यूज है। बट आपने इंग्लिश और कॉमर्स के साथ ही क्यों करा? डेडिकेटली इन दो सब्जेक्ट को क्यों टारगेट किया? मैं जैसे स्टूडेंट से बात कर पाया हूं, ज्योग्राफी में भी कुछ क्वेश्चन रिपीटेड पीवाईक्यूज है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप ज्योग्राफी को भी शामिल कर लो, उनको भी परेशान करो, बट द पॉइंट ये, इन दो सब्जेक्ट के पीछे आपका इंटेंशन क्या है? और ये आप पिछले 46 दिन से 47 दिन से काम कर रहे थे, ये नोटिस आप पहले भी रिलीज कर सकते थे। इन सब्जेक्ट पर ये प्रॉब्लम्स आई हैं, बट आपने यहाँ प्रॉब्लम ना लिखकर आपने लिखा है हमने ये करेंगे, कंप्लेंट रिसीव हुई है, एरर है, तो हम इसको आज इसके बाद इसका डिसीजन लेंगे। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये स्टूडेंट के साथ टोटली मजाक है, और ये अनएक्सेप्टेबल है, टोटली इरिटेटेड है, और ये स्टूडेंट के करियर के साथ मजाक कर रहा है। और आप यहां पर 200 रुपए ये लिखना नहीं भूल रहे हैं। ये 3 सब्जेक्ट के बड़े बड़े नाम लिखकर आप बच्चों को कतई परेशान कर रहे हैं, और यहां पे लिख रहे हैं 200 रुपए लेंगे। अरे 200 रुपए आप तब लोगे ना जब आप आंसर की को ओपन कर पाओगे। वेबसाइट आपकी चलती नहीं है, आंसर की रिलीज होती नहीं है, एग्जाम सही से कंडक्ट होता नहीं है, और आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बता रहे हैं टेस्टिंग। क्या टेस्ट कर रहे हैं आप? क्या टेस्ट करें हम आप पर, बताइए? आप एक हायर एजुकेशन के स्टूडेंट का अच्छे से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, बताइए? अब मुझे लगता है कि ऐसे आंदोलन के अलावा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। आप कोई चीज समझने को तैयार ही नहीं हो रहे हो। इतना वेट करने के बाद आपने एक आंसर की रिलीज करके होप दे दी, फिर आपने 14 तारीख को बोल दिया कि 16 तारीख को आ जाएगा। 16 तारीख को सुबह सुबह आप अधूरी आंसर की रिलीज करते हो, दो सब्जेक्ट को कटघरे के दायरे में खड़ा करते हो, और उसके पीछे का प्रॉपर रीजन नहीं है। बस ये है कि कुछ कंप्लेंट आई। कंप्लेंट तो ये भी आई थी कि आंसर की रिलीज क्यों नहीं करी, वो भी तो कंप्लेंट थी, उसका सोल्यूशन आपने दिया। आपकी वेबसाइट ही नहीं खुल रही है। ये सिर्फ मतलब मैं स्टूडेंट आपके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ, आपके दर्द को, आपके परेशानी को समझ सकता हूँ। और बच्चों, ये प्रॉब्लम केवल 3 सब्जेक्ट की नहीं है, टोटल यूजीसी नेट के जितने बच्चों ने पेपर दिया, किसी की भी आंसर की नहीं खुल रही है, और आंसर की खुलने से पहले ही उनके अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं। वो पर जो बच्चों के अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, वो अकाउंट टेम्परेरी ब्लॉक हो रहे हैं। वो वेबसाइट में 3 अटेम्प्ट फेलियर वाला होता है, शायद उन्होंने डेटा सही तरह से अपलोड नहीं करा, बैकएंड पे टीम काम कर रही होगी उनकी, बट दिस इज, ये गवर्नमेंट एजेंसी है भाई, ये सरकारी एग्जाम है। कोई ये मोहल्ले और कोई कॉलोनी की एग्जाम नहीं है जो आप इस तरह से मजाक करते। देश की बात है, देश की यहाँ पर देश की इज्जत की बात है भाई। ऐसे अगर एजुकेशन सिस्टम चलेगा तो काम नहीं बन पाएगा, वो भी हायर एजुकेशन से। यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी करने जा रहे बच्चे। मैं मानता हूँ एनटीए कंप्लीटली फेलियर है, यहाँ पर एनटीए की पूरी तरह से नाकामी है।
बाकी आज का और वेट करते हैं, देखते हैं जब बच्चों को लॉगिन हो जाएगा उसके बाद का क्या प्रोसेस है। आज का इनका वेट और करते हैं, फिर मंडे को हम देखते हैं इनमें क्या कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, ऑल द बेस्ट।